डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुकेश राजपूत एक बार फिर क्वालिटी कंटेंट के साथ। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अंदर हमारा एक कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस फार्मूला। आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पहले एक कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा। ये आप इसके बारे में पढ़ चुके हो ओल्ड क्लासेस में। देखो, यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट हैं, दो पॉइंट ले लेते हैं हम। एक ए ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसके एक इसको b पॉइंट कंसीडर करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो मान लो हमें इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है, ए बी की डिस्टेंस। कैसे निकाल लेंगे, इसका एक फॉर्मूला है आपके पास, इसको डिस्टेंस फॉर्मूला नाम देते हैं। देखो, यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला क्या है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस यहाँ पे y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यह डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। मान लो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, एक तो -5 और एक 7 एंड और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपके पास। एक दूसरा पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट ये है, बी के कोऑर्डिनेट। तो इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला को हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो, ए बी हम उसी तरह से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। देखो, यहाँ पे हम कैसे लेंगे इसको। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये आपके पास ये x1 y1 है और ये x2 y2, यानी कि हम इसको x1 y1 कंसीडर करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और इसको लेंगे हम x2 और y2 कंसीडर करेंगे। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे पुट करते हैं देखते हैं। देखो, ए बी, तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला लिखा है, सीधे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। x1 आपके पास क्या है, -5। देखो, थोड़ा सा इसको ऐसे लिखेंगे, ये -5 माइनस ये x1 है और ये x2। तो इसको जो x2 को लिखोगे आप इस तरह से लिखना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज होंगे, यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा। देखो, एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, x1 की वैल्यू रख दी माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, x2 क्या है आपके पास -1, तो -1 को ब्रैकेट में लिखना है आपको, प्लस, और आपके पास y1 माइनस y2, y1 क्या है आपके पास, यहाँ पे देख रहे होंगे आप 7 और y2 आपके पास 3 है का इसका होल स्क्वायर, ये आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम ए बी जो डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप कब कैसे करोगे, तो ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, तो ये -5 और ये माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस, और ये आपके पास 4 का स्क्वायर, ये आपका बन गया। तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू, ये आपके पास क्या हुआ, माइनस, पहले इसको सोल्व करना है, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लगाना, पहले इसको अंदर से सोल्व करना है। तो ये -4 का स्क्वायर और ये आपके पास 4 का स्क्वायर, ये आपको पता ही होगा इनका स्क्वायर क्या होता है। तो ए बी इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, तो 16 + 16, देखो इसका भी स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो ये आपके पास कितना हो गया, √32 का आप जानते ही होंगे। इसके फैक्टर करोगे तो 2 × 2 × 2 × 2, 5 बार 2 आएगा आपका। तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसका रूट निकाल लेंगे 4√2, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, ये आपके पास, तो इसको यूनिट नाम दे देते हैं, क्योंकि इसमें कोई सेंटीमीटर मीटर नहीं है, तो इसको यूनिट का नाम दे देते हैं। तो ये आपको डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने का एक मेथड है, इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी बता रहा हूँ इसके, ठीक है। इसको वीडियो को आप पॉज करके भी दे सकते हो। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th 11th 12th एंड आगे की क्लासेस में है। तो आप थोड़ा सा इसके एक्स्ट्रा फीचर समझ लेते हैं। आप सुनो, इसमें हम क्या करते हैं, देखो थोड़ा सा आप इन चीज़ों को थोड़ा देखा करो। मेरी वीडियो में आपको एक्स्ट्रा चीज़ें जरूर मिलेंगी, तो वीडियो को आप पूरा देखा करो, तभी वो चीज़ें आपको पूरी क्लियर होंगी। देखो, एक हमारे पास फॉर्मूला है, आप ये जानते होंगे, a + b इक्वल टू b + a, ये आपका बिल्कुल सही है, आप जानते हो। दूसरा आप क्या है, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू b + a का होल स्क्वायर, ये भी आप जानते होंगे। थर्ड, लेकिन हमारे पास a, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आपके पास जैसे मैं ये ले रहा हूँ b - a, लेकिन ये इक्वल नहीं होता, a - b के इक्वल नहीं होता।
ये आपके पास नॉट इक्वल टू। लेकिन यहाँ पे देखो खास चीज में जो आपको बताना चाह रहा था मेनली ये है, लेकिन इनका होल स्क्वायर इक्वल होगा। आप इसको खोल के देख लेना, a माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर लगाना, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों वैल्यू सेम आएंगी। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, इसमें यूज है। मैं क्या क्यों बताया मैंने, देखो अगर आप इनको आगे पीछे कर देते हो, इसको लिख देते हो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसको लिख देते हो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तब भी आपका आंसर सेम आएगा, इसलिए मैंने आपको ये बताया। अब आपके पास फिफ्थ में आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास b माइनस ए है और आपको इसको क्या करना है, ये नॉट इक्वल टू हटाना है। इस केस में नॉट इक्वल टू हटाओगे तो इन दोनों को आप देखो यहाँ पे क्या करो, ये तो इक्वल नहीं है तो इनको दोनों को चेंज कर दो, चेंज करने से क्या हो गया, माइनस लगा दो, तो ये आपके पास इक्वल आ गया। अब देखो, अब आपको देखना है ये सही है क्या, इसकी इंटू इसमें करते हो तो माइनस है आया, इसकी इंटू यहाँ कर दोगे तो प्लस। लेकिन ये ध्यान रखना आप, ये दोनों इक्वल होंगे इस केस में, लेकिन यहाँ पे माइनस होना जरूरी है। एक आपके पास और खास बात बता दूं, इसमें एक्सरसाइज में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक चीज और यूज हुई है, ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या होता है आपके पास, y इक्वल टू 0 होता है, ये बहुत ध्यान रखने वाला है। ऑन y एक्सिस पे क्या होता है, x इक्वल टू 0। तो ये इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत यूज हुए हैं। और ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, और आप भी आगे बढ़ते रहो, हर हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।